हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं फिर आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमने अंशों के बारे में बात की थी। पहले का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले हमने उसमें देखा कि अंश कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इसका स्वरूप क्या होता है, इसके प्रकार किस किस तरीके के होंगे। फिर हमने देखा अंश कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा इक्विटी अंश और अधिमानी अंश। फिर हमने इसके सब शेयर्स भी देखे। फिर हमने देखा कि अंशों के आवंटन की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आवंटित अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो रहे हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होगी, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स कब मिलेगा। फिर हमने देखा कि अंशों का अंतरण कैसे होगा, यानी कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। कोई व्यक्ति अगर अंश लेता है तो ट्रांसफ़र कैसे कैसे कर सकता है, उस पर उसके प्रतिबंध क्या लगाए गए होंगे, और अंतरण की प्रोसीजर क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। अंश अंतरण के पंजीकरण से कब इनकार किया जाएगा और उसके विरुद्ध क्या उपचार है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अंशों की जब्ती कैसे होती है। जैसे कि नाम से लगता है, जब्त करना, फॉरफीच कर देना। तो इसमें ये है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है और प्रॉपर अमाउंट जमा नहीं करता, या कोई और अन्य ऐसा कारण होता है, तो अंशों की जब्ती हो जाती है, अंश को फॉरफिच कर लिए जाते हैं। तो कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का यहाँ पर ये कर्तव्य है कि वो समय पर मांग की गई राशि का भुगतान करें। यदि कोई अंशधारी मांग की रही राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो कंपनी द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कार्रवाई अंशों की जब्ती होती है। प्रत्येक कंपनी के संयम अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अंशों की जब्ती के बारे में प्रावधान किया गया है, परंतु यदि संयम अनुच्छेदों में प्रावधान नहीं किया गया तो अंशों की जब्ती नहीं की जाएगी। अंशों की जब कंपनी का कोई अंशधारी मांग पर अथवा मांग करने पर एक अवधि तक, एक टाइम तक अंशों की राशि का भुगतान नहीं करता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल ऐसे अंशधारी को नोटिस देता है। यह नोटिस एक निश्चित तिथि तक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए होता है कि पर्टिकुलर आप इस डेट तक जो आपने शेयर लिए हैं उसका इतना तक अमाउंट जमा करा दीजिए। ऐसे अंशों को जो जिसके लिए अमाउंट के लिए बोला गया है वो जब्त कर लिए जाएंगे। यदि ऐसे नोटिस के मिलने के बाद भी 2 सप्ताह के भीतर भी ऐसे वो राशि का या जो कोई भी अमाउंट है उसको पे नहीं करता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक बोर्ड द्वारा अंशों की जब्ती का निर्णय ले लिया जाएगा, और ऐसा निर्णय लिए जाने की डेट से ही उस संबंधित अंश जब्त कर लिए जाएंगे और उसका नाम भी रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह अंशों की जब्ती 2 प्रकार से करेंगे, मांग पर बकाया राशि को जमा नहीं कराने पर, और कंपनी के सदस्य के आपसी संबंध बिगड़ जाने पर। अगर कंपनी के खुद के आपस में 2 मेंबर्स हैं और उनके रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहे, खराब हो गए हैं, तो भी अंशों की जब्ती हो जाएगी। फिर हम देख रहे हैं इसमें अंशों की जब्ती की प्रक्रिया क्या होगी। जब्ती तो होगी, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों की जब्ती की अपनी खुद की एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। विधिमान्य जब्ती के लिए कुछ शर्तें हैं, और वो शर्त क्या है। पहली शर्त है इसमें संज्ञा अनुच्छेदों में प्रावधान होना है, यानी कि प्रोविज़न होने चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है तो अंशों की जब्ती नहीं की जा सकती। अर्थात अंशों की जब्ती के लिए निदेशक बोर्ड को ऑथराइज किया गया है कि वो तभी करेंगे जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह की बात लिखी गई हो। फिर जब्ती की पूर्व सूचना, वही अंशों की जब्ती के पहले अंशधारी को विधिवत सूचना दी जानी चाहिए, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया। सूचना दिए जाने बिना सूचना दिए गए किसी भी व्यक्ति के अंशों की जब्ती नहीं की जाएगी। ऐसी सूचना कम से कम 14 दिन की होनी चाहिए। फिर आगे ये कहता है जब्ती का संकल्प होना चाहिए, यानी कि अंशों की जब्ती के लिए संकल्प यानी कि रिसोल्यूशन पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसे संकल्प अगर नहीं है किया गया है, ऐसे संकल्प के अभाव में अंशधारी कंपनी का सदस्य बना रहता है। फिर सद्भाव का होना, किसी भी व्यक्ति के जिसने कंपनी के शेयर लिए हैं उसके अगर जब्त आप तभी कर सकेंगे जबकि ऐसे जब्ती का अधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक, यानी कि बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, मैलाफाइड नहीं होना चाहिए, और कंपनी के हित में होना चाहिए, तभी उस जब्त किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। फिर जब्ती के मामले में कहा गया है कोर्ट ने कि जब्ती के अधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक होना चाहिए, कंपनी के हित में होना चाहिए, कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, केवल अंशधारक को दायित्व से मुक्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो अंशों की जब्ती का जो प्रोसीजर है इसको प्रॉपर वे में फॉलो करना होगा, अन्यथा अंशों की जब्ती नहीं की जाएगी। फिर ऐसी जब्ती के परिणाम क्या होंगे,
कि भाई अंश जब्त कर लिए, तो इसके परिणाम क्या होंगे? तो अंशों की जब्ती के बाद, अंशों की जब्ती के साथ ही अंशधारी की कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो कंपनी का मेंबर नहीं रह जाएगा। अंशधारी का जब्त किए गए अंशों पर स्वामित्व समाप्त हो जाएगा, उसका खुद की ओनरशिप खत्म हो गई है। फिर जिस अंशधारी के अंश जब्त किए गए उसकी जब्ती के बाद के अधिकार दायित्व आर्टिकल्स पर निर्भर करते हैं। यानी कि संज्ञा अनुच्छेदों में अगर प्रावधान है कि जब्ती के बाद भी अंशधारी अंशों के मूल्य का संदाय करने के लिए, यानी कि जो कुछ भी उसका अमाउंट बचा था उसको देने के लिए बाउंड है, आबद्ध है, तो वह कंपनी का ऋणी हो जाएगा, अंशधारी नहीं रहेगा, क्योंकि अंशधारी तो खत्म हो गई, अंश उसके जब्त हो गए। फिर जब्त किए गए अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि यदि मांग की राशि से अधिक होती है तो वह अधिक राशि अंशधारी को लौटा दी जाएगी। माने कि अगर कोई शेयर 500 रुपये का था और अगर वो 600 रुपये में बिक गया तो 500 रुपये कंपनी अपने पास रख के 100 रुपये उसको वापस लौटा देगी। अंशधारी के अंश जब्त कर लिए जाने पर ऐसी प्रतिभू यानी कि जो सिक्योरिटी है अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, जिसने मांग धन के संदाय के लिए प्रत्याभूति दी थी। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने जब शेयर लिए थे तो उसने एक सिक्योरिटी एक व्यक्ति को रखा था, जैसे अंश जब्त हो गए तो सिक्योरिटी अपने आप से मुक्त हो गई। यदि जब्ती दुर्भावनापूर्ण, अन्यायपूर्ण या अवैध पाई जाती है तो ऐसी जब्ती को निरंतर ना रख के निरस्त करने तथा क्षतिपूर्ति पाने की कार्रवाई की जा सकेगी। अगर दुर्भावनापूर्ण होती है तो उसको ऐसी जब्ती की जो प्रोसीजर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये आगे यहाँ पे कहता है जब्त किए गए ऐसे अंशों का पुनर्निर्गमन क्या होगा। पुनर्निर्गमन से मतलब है कि वो वापस से रीइश्यू हो सकते हैं क्या। तो जब्त किए गए अंशों के संबंध में यह है कि क्या ऐसे अंश रीइश्यू होंगे, तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। इसका पॉजिटिव बहुत बढ़िया इसका उत्तर है कि जब्त किए गए अंश कंपनी की संपत्ति हो जाती है और ऐसी दिशा में कंपनी द्वारा ऐसे जब्त किए अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। पुनर्निर्गमन का मतलब है रीइश्यू किए जा सकते हैं, यानी कि जो अंश एक बार जब्त हो गए हैं उनको वापस से रीइश्यू किया जाएगा, उसको वापस से अलॉट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अंशों की जब्ती के बारे में मेन बात यह है जो अपने को समझनी है कि अंशों की जब्ती तभी की जाएगी जबकि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि संज्ञम अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था हो। अगर संज्ञम अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो किसी भी व्यक्ति के अंशों की जब्ती नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चाहे भले उसने जो शेयर्स लिए हैं उसका पार्शियल उसने अमाउंट पे कर दिया हो या उसने अमाउंट पे ही ना किया हो। तो यहाँ पे जब प्रोसीजर जब पूरा फॉलो किया जाएगा तो साथ में ये भी देखा जाएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है। अगर आर्टिकल्स में ऐसी व्यवस्था है तो अंशों की जब्ती के बारे में समुचित कार्रवाई की जाएगी। तो अंशों की जब्ती के बारे में एक बात जो इस टॉपिक को हम देख रहे हैं, इस टॉपिक का फुल एंड फाइनल ये है कि अंशों की जब्ती की जो भी हम अंशों की जब्ती करेंगे या उसके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे या उसका जो कोई भी रिजल्ट ऐसा निकलेगा, ये सारी बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी कि कंपनी के संगम अनुच्छेदों में लिखी होनी चाहिए। क्योंकि हम शुरुआत से ही ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी कंपनी अपने अंदर जो कोई भी कार्य करती है वो संगम अनुच्छेदों के अनुसार ही करती है। अगर संगम अनुच्छेदों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो कंपनी ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेगी। तो अंशों की जब्ती के बारे में भी ये बात कही गई है कि अंशों की जब्ती तभी की जाएगी या अंशों की जब्ती के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो तभी किए जाएंगे जबकि कंपनी के संज्ञा अनुच्छेद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कि कंपनी के हैं उसमें लिखी गई हो। क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी कैसे काम करती है, किस प्रोसीजर को फॉलो करेगी, कब वो उनको लाभ देगी या कब उनके लिए बेनिफिट के लिए कोई काम कर सकती है या कोई नॉर्म्स उसमें बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आर्टिकल्स में लिखी गई हैं तो उसको फॉलो करेंगे। तो अंशों की जब्ती किसी भी व्यक्ति की तब होती है जबकि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयरों को खरीदता है, उसका थोड़ा अमाउंट जमा करता है और थोड़ा रह जाता है, या फिर खरीद लेता है और उसके अमाउंट पे करना बाकी रहता है। तो वो एक निश्चित समय तक जब तक कि अमाउंट उसने पे नहीं किया है और कंपनी उससे मांग करती है कि अब आप अपना अमाउंट पे करें, और उस टाइम अगर वो व्यक्ति अपना अमाउंट पे नहीं करता है तो उस सूरत में कंपनी उस व्यक्ति के अंशों को जब्त कर देती है। और जो अभी हमने देखा अंशों की जब्ती के लिए पहले उस व्यक्ति को
इसकी सूचना दी जाएगी, नोटिस दिया जाएगा कि वो आए और अपने अमाउंट को पे करे। अगर वो निश्चित समयावधि में अपने अमाउंट को पे कर देता है तो उसकी अंशों की जब्ती की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी और उसके अंशों की जब्ती नहीं होगी। लेकिन अगर वो पर्याप्त समय के भीतर भी अपने अंशों की जब्ती के लिए जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और पर्याप्त समय के भीतर अगर वो अमाउंट फुल पे नहीं करता तो उस सूरत में ऐसे व्यक्ति के अंशों की जब्ती कर ली जाएगी। और अंशों की जब्ती के परिणाम क्या होंगे? तो पहला परिणाम तो यही होगा, जैसे किसी व्यक्ति के अंश जब्त हो जाते हैं, अंशों की जब्ती के साथ ही उस व्यक्ति की कंपनी से सदस्यता समाप्त हो जाती है और जो कोई भी एक अंशधारी को कंपनी की ओर से मिलने वाले बेनिफिट है वो भी नहीं मिलते हैं। और जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा गया है तो उसको वापस से रीइशू किए जा सकते हैं। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।